Hello students, welcome back to our channel शाहीन मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट किया है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.4। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 3.4 जो है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सब वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम के लिए हमने आपको बताया है कि आप पहले क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कीजिएगा, उसको समझना है आपको, गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, और उसके बाद उसको आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, On 1st January 2016, Sanika decides to save ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हम पहले, आप ये देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक आपको फाइंड आउट करना है कि सानिका अगर फर्स्ट डे यानी 1 जनवरी को वो ₹10 सेव करती है, 2 जनवरी को वो ₹11 सेव करती है, और 3 जनवरी को वो ₹12 सेव करती है। लाइक दिस, अगर वो 31 दिसंबर तक जाती है तो आपको बताना है 31 दिसंबर तक उसके पास टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट करेगी सानिका सेव करना, और 31 दिसंबर 2016 वो उसका लास्ट डे होगा, और उस लास्ट डे पर आपको बताना है कि टोटल सेविंग सानिका के पास कितनी हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को अब कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपने देख लिया फर्स्ट डे ₹10 है, सेकेंड डे ₹11 है, तो पहले हम यहां पर उसी को लिखेंगे। देखिए सानिका सेव्स ₹10 ऑन फर्स्ट डे। ओके स्टूडेंट्स, ऑन फर्स्ट डे, ठीक है। ₹11 ऑन सेकेंड डे, ठीक है। फिर देखिए ₹12 ऑन थर्ड डे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, अगर आप इसको अगर आप देखें 10, 11, 12, तो सबका डिफरेंस देखो 1 है। ₹1 का सब में डिफरेंस है 1। ओके, ₹1 का जो है इसमें देखिए डिफरेंस है। तो ये क्या है, 10, 11, 12, ये क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। हर सेविंग इज एन AP। ओके, हम यहां पर लिख सकते हैं, हमने देखा D इज इक्वल टू ₹1। देखिए ये D इज इक्वल टू 1 है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, D इज इक्वल टू, ये जो ₹1 आपको मिल रहा है, 11 माइनस 10 आप करेंगे, 12 माइनस 11 करेंगे, तो आपको ₹1 मिल रहा है जो कांस्टेंट है। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देखिए 10, 11, 12 लाइक दिस, ये क्या हो गया, इज एन AP। ओके स्टूडेंट्स, ये है AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमको 1 मिल रहा है, तो ये AP हो गया, ये AP हो गया। फिर इसके बाद देखिए आपको मालूम है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपको मालूम करना है कि इस क्वेश्चन में 31 दिसंबर 2016 तक टोटल सेविंग कितनी होगी। टोटल सेविंग यानी स्टूडेंट्स आपको मालूम है SN का फॉर्मूला आता है, आपको सम मालूम करना है। ठीक है, तो हमको यहाँ ये भी मालूम करना है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स के टोटल कितने डेज हैं 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक कितने डेज हैं, वो भी आपको फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। यहां पर देखिए आपको 10, 11, 12 इज एन AP हो गया। ठीक है, इसमें आपको A मिल जाएगा 10। ओके, A 10 हो गया,
और डी आपने देखा, डी आपको दिया गया है 1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2016, है ना। अब स्टूडेंट्स ये आपको याद होना चाहिए कि 365 डेज तो होते हैं हर साल में, लेकिन जिस साल लीप ईयर होता है उस साल टोटल डेज हो जाते हैं 366 डेज। तो ये कैसे मालूम होगा हमको कि 2016 जो है वो लीप ईयर है? तो इसके लिए देखिए, ये लास्ट के इसके 2 डिजिट आप देखिए, ये 16 है। 16 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो 4 4 जा 16 आता है, ये डिवाइड हो जाता है पूरा। तो आपको ये याद रखना है हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, यानी 2004, 2008, 2012 और 2016। तो 2016 जो है वो लीप ईयर होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 2016 इज अ लीप ईयर। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर इट हैज 366 डेज। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल डेज कितने होंगे इस साल में? 366 डेज होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको a मिल गया 10, d है 1, देयरफॉर यहां पर ये n हो जाएगा। ओके, n जो है 366 आप लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, 366 डेज हो गए, n इज इक्वल टू 366। अब आपको Sn फाइंड आउट करना है, तो Sn का हम फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। यहां पर हमको n 366 हो गया, यानी आप फाइंड आउट करेंगे कि 366 डेज में इसकी टोटल सेविंग कितनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए Sn का हम फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद होगा n/2। ओके, 2a प्लस n-1 d। चलिए हमने फॉर्मूला लिख लिया, अब वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए कि कितना है, 366 डेज है। ओके, n हमको मिल गया है 366/2। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू a यानी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको कितनी मिली है, 10 है, ये हो गया 10 प्लस, चलिए n देखिए 366 माइनस 1। ओके, और d देखिए कितना है, 1 है। ओके, ये हमने 1 पुट कर दिया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, हाँ 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6। ठीक है, ये हमने इसको कैंसिल करके 183 हमको मिल गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया 10 2 जा 20 प्लस, देखिए ये कितना हो गया 365। ओके, इंटू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये हो गया। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 183। ओके, देखिए इनको हम करेंगे ऐड, 20 प्लस ये 365 1 जा 365। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हो गया इज इक्वल टू 183 इंटू, चलिए ये दोनों को ऐड करेंगे। 365 में 28 का ऐड करना है, तो 365 375 और 385, ये ऐड करने पर कितना होगा, 385 होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर S 366 डेज, सम ऑफ सेविंग इन 366 डेज। आप इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको रफ कॉलम में कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपको मिलेगा, टोटल सेविंग होगी ₹70455। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 366 डेज में सानिया ने जो है इतनी सेविंग की है। इसको अब आंसर आपको मालूम है, देयरफॉर आप आंसर वर्ड में लिख लेंगे। आंसर आपको मालूम है कैसे लिखना है, सानिकाज। ओके, जो क्वेश्चन में दिया है वही आप लास्ट सेंटेंस पढ़कर आप लिख सकते हैं। सानिकाज सेविंग, है ना, व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग, आपको क्या पूछा है, व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग, तो सानिकाज सेविंग वुड बी रुपीज कितना है, 70,455। देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन उसको अगर आप पहले समझ लें कि गिवन क्या है और क्या फाइंड आउट करना है, तो इट इज वेरी इजी एंड सिंपल फॉर यू। देखिए इस तरीके से हमने ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सानिका की ये सेविंग थी, फिर हमने उसका डी फाइंड आउट किया, ये एपी है, फॉर्मूला हमने लिखा एसएन का, और टोटल सेविंग हमने सानिका की फाइंड आउट की। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है,
A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of rupees 1360 in 12 monthly installments, each installment being less than the preceding one by rupees 40. Find the amount of the first and last installment. देखिए स्टूडेंट्स, मैन बोरो रुपीज 8,000 यानी उसने 8,000 रुपीज जो है उसने उधार लिया है, ठीक है, और वो रीपे करता है 12 मंथ्स में, आफ्टर 12 मंथ्स, यानी ये जो है मनी वो 8,000 रुपीज जो है वो किस्तों में देगा, है ना, इंस्टॉलमेंट में देगा, लेकिन 12 मंथ्स में देगा ये पूरा रुपया, और जब ये देगा उस वक्त वो इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो इंटरेस्ट कितना दिया है आपको? 1360। ये आपको समझ में आ गया? क्या देखा आपने इस क्वेश्चन में? मैन जो है उसने बोरो किया है, उधार लिया है उसने 8,000 रुपीज किसी से, और वो ये जो मनी जो है 8,000 वो उसको वापस करेगा, लेकिन कैसे वापस करेगा? इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा, और इंटरेस्ट के साथ 12 मंथ्स में वो उसको रिटर्न करेगा मनी, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए क्या बोल रहा है वो कि हर इंस्टॉलमेंट जो है वो ₹40 कम होगा, ₹40 कम होगा, प्रेसिडिंग वन लिखा हुआ है आपको वहां पर, तो ₹40 कम होगा, यानी जैसे समझिए पहले मंथ में उसने ₹1000 दिया, ₹1000 अगर दिया है तो नेक्स्ट मंथ में वो 960 देगा, है ना, ₹40 क्या करेगा? वो कम कर देगा। फिर देखिए थर्ड मंथ में क्या करेगा? 960 में से फिर ₹40 कम करेगा वो, यानी वहां पर कितना हो जाएगा? 920 हो जाएगा, है ना। आपको क्या करना है? हर 40 रुपीज जो है वो कम करता जाएगा, और 12 मंथ्स में इस तरह से वो पूरा टोटल 8,000 और 1360 पूरा मनी जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट मंथ में, यानी जब पहला मंथ स्टार्ट होगा तब वो कितना स्टार्ट होगा, इंस्टॉलमेंट क्या होगा उसका, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, और लास्ट में 12th मंथ जब कंप्लीट होगा तब उसका कितना इंस्टॉलमेंट होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। गिवन भी समझ में आ जाना चाहिए आपको, और क्या प्रूफ करना है या क्या फाइंड आउट करना है वो भी आपने देख लिया इसमें। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए यहां पर पहले ही आपको दिया गया है अमाउंट, ओके, अमाउंट रीपेड, है ना, जिसने उधार लिया है वो कितना अमाउंट रीपेड करेगा, कितना अमाउंट रीपेड करेगा? देखो वो 8,000 भी देगा वो, है ना, प्लस 1360 ये इंटरेस्ट भी वो पे करेगा, यानी टोटल अमाउंट वो 12 मंथ्स के बाद देखिए कितना हो जाता है? ₹9360 ना। स्टूडेंट्स ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, टोटल अमाउंट जो है वो रीपेड करेगा 12 मंथ्स में वो होगा 9360, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको दिया है 12, यानी यहां पर आप लिखेंगे n = 12 मंथ में ये 9360 उसको रीपेड करना है, यानी यहां पर S12 है ना स्टूडेंट्स, 12 मंथ्स में टोटल सम मनी उसको कितनी रिटर्न करना है? ₹9360। अंडरस्टूड? ये कैसे आया? ये 12 मंथ्स है ना, 12 मंथ्स में ये टोटल रुपीज जो है उसको रिटर्न करना है 9360। स्टूडेंट्स ये हो गया। फिर हमने देखिए आपको क्वेश्चन में बताया यहां पर कि डी जो है, डी यहां पर -40 होगा, वो भी हमने आपको बताया कि अगर फर्स्ट मंथ में 1000 है तो 40 रुपीज जो है वो लेस होता जाएगा, सेकेंड मंथ में वो 1000 नहीं देगा इंस्टॉलमेंट, कितना देगा वो? 960 देगा, 40 रुपीज कम करेगा। इस तरीके से हर मंथ में वो 40 रुपीज कम करता जाएगा, तो ये क्या होगा? माइनस होगा 40। तो आप यहां लिखेंगे D = 40, ठीक है। देखिए अब आपको ये सब मिल गया है, तो अब हम फॉर्मूला किसका लिखेंगे स्टूडेंट्स? SN का फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए यहां पर SN, ओके। अच्छा आपको फाइंड आउट क्या करना है? यहां पर याद रखना है आपको, ए फाइंड आउट करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो देखिए SN का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले। तो SN = फॉर्मूला आपको याद होगा n/2, ओके, 2a + n-1d, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब आप यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए SN है ना, यानी 12 मंथ्स में उसको रिटर्न करना है, S12, तो यहां पर आप लिखेंगे 12
अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये 2 इंटू, अब ए हमको नहीं मालूम है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको फाइंड आउट करना है, तो 2a वैसे ही रहेगा, प्लस आप यहां पर लिखेंगे 12 माइनस 1, और डी देखिए, डी यहां पर स्टूडेंट्स याद रखना है आपको, ये -40 है, इसका बहुत ध्यान रखेंगे, -40 आपको लिखना है। चलिए S12 आपको मिल गया है, कितना है देखिए वो 9360। ओके चलिए इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 6 12 हो गया, और ये देखिए क्या हो जाता है 2a। ओके प्लस, अब यहां देखिए ये 12 माइनस 1 11 होगा स्टूडेंट्स, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे -40 से, ठीक है, ये ध्यान रखना -40। ओके चलिए अब ये हम कर सकते हैं कि 6 को हम यहां शिफ्ट कर देते हैं, देखिए 9360 अपॉन 6, यहां आकर अपॉन में आ गया, ये शिफ्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा देखिए 2a। ओके 2a, अब यहां ध्यान रखिए ये प्लस माइनस माइनस होगा, हाँ, और 11 को आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस देखिए 11 0 0 11 4 44। ओके ये 440 हो गया। चलिए कैलकुलेट कीजिए, इसको आप कैंसिल करेंगे तो देखिए क्या होगा, 6 1 6 3 6 5 30 33, फिर ये 6 6 36, और ये हो गया 0। ओके इज इक्वल टू 2a माइनस 440। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 440 को हम यहां लेकर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1560 प्लस 440 है ना, इज इक्वल टू 2a। ओके चलिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये क्या है, ये दोनों को आप ऐड करेंगे। ओके ऐड करने पर देखिए कितना हो जाता है, ये 0 0 2000। ओके ये हो गया 2000 इज इक्वल टू 2a। इसको आप ऐसे भी लिख सकते, तो देयरफॉर ये हो गया 2000, आप 2 को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ ये अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू a। ओके स्टूडेंट्स देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 1000 है ना, इसको आप कैंसिल कर देंगे तो 2 1 2 और ये 0। ओके ये हो गया a। देखिए स्टूडेंट्स ये जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू 1000 है ना, इसको आप लिख सकते हैं ₹1000। देखिए ये आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहां पर मिल गया। ओके स्टूडेंट्स है ना, ये हमको यहां पर मिल गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट a ₹1000। अब आपको क्या मालूम करना है कि 12 मंथ, इस तरीके से जब वो इंस्टॉलमेंट देता जाएगा तो आपको फाइंड आउट करना है 12 मंथ में कितना इंस्टॉलमेंट होगा, यानी यहां पर आपको T12 है ना, T12 फाइंड आउट करना है, यानी आपको यहाँ पर TN का फॉर्मूला लिखना होगा। तो चलिए हम देखें यहाँ पर TN का फॉर्मूला लिख लेते हैं, TN इज इक्वल टू, ओके TN का फॉर्मूला आपको मालूम है A प्लस N माइनस 1D। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए T12, ओके T12 इज इक्वल टू A आपको मिल गया है 1000 प्लस, ये आप यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस 1, और D आपको याद रखना है -40 है। ठीक है, अब चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब यहां देखिए आप T12 आपको फाइंड आउट करना है। ओके ठीक है, ये 1000 है, देखिए स्टूडेंट ये 1000 है। अब यहां देखिए 12 माइनस 1 कितना हो गया, ये प्लस 11 इंटू, और ये कितना है -40 है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए T12 ओके इज इक्वल टू 1000, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसको दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 440। देयरफॉर देखिए T12, चलिए माइनस करना है, 1000 में से 440 गए तो ये देखिए आपको मिलता है ₹560। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि 12 मंथ में, यानी लास्ट मंथ जो होगा 12 मंथ, उसमें उसको इंस्टॉलमेंट कितना देना है, 560 देना है। तो हमने देखिए दोनों ही फाइंड आउट कर लिया, ए भी फाइंड आउट हो गया आपको, और ये जो है हमने फाइंड आउट किया है लास्ट मंथ 12 का इंस्टॉलमेंट कितना है। ओके ये देखिए, ये इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया ₹560। अब इसको आप वर्ड में लिखेंगे क्योंकि आंसर वर्ड में वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर वर्ड में लिखना जरूरी है। तो आप यहां पर लिखेंगे आंसर। ओके द फर्स्ट, देखिए द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना मिला है, देखिए आपको द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज
₹1000 है ना, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹560। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन में दिया था आपको कि मैन ने बोरो किया है 8000 और उसने इंटरेस्ट दिया है 1360, यानी टोटल अमाउंट उसको इतना रीपेड करना है। हमने देखा उसको 12 मंथ्स में रीपेड करना है और 40 रुपीज जो है वो लेस होता जाता है, तो डी हमने लिखा -40। उसके बाद आप एसएन का फॉर्मूला लिखेंगे। एसएन का फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मालूम किया और फिर 12 मंथ्स यानी T12 हमने फाइंड आउट किया। 12 मंथ्स में 560 उसने पेड किया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम देखिए, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। In the first year, he invested ₹5,000. In the second year, ₹7,000. In the third year, ₹9,000, and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम है। हमने आपको पहले ही बताया कि वर्ड प्रॉब्लम जब आपको पूछा जाता है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप गिवन को समझिए, क्या फाइंड आउट करना है वो समझिए। देखिए सचिन जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है मनी। फर्स्ट ईयर में वो इन्वेस्ट करता है ₹5,000, नेक्स्ट ईयर 7,000, उसके बाद 9,000। अगर आप तीनों अमाउंट को देखें तो हर एक में डिफरेंस है 2,000 का। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से सचिन जो है वो 12 ईयर्स तक अमाउंट को क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा। तो आपको बताना है जब 12 ईयर्स आएगा तो उस 12 ईयर्स में टोटल अमाउंट सचिन ने कितना सेव किया है वो आपको बताना है, कितना इन्वेस्ट किया है, टोटल अमाउंट ये आपको बताना है ना। यानी यहां पर भी देखिए S12 है ना, SN का फॉर्मूला आपको यहां पर यूज करना है। ये इतना आपको क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे। देखिए आपने देखा सचिन जो है वो अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप यहां पर लिखेंगे द अमाउंट इन्वेस्ट बाय सचिन। आप देखिए ये जो सेंटेंसेस है इसको आप जो क्वेश्चन में सेंटेंस लिखा हुआ है वही सेंटेंस को आप यहां पर यूज करेंगे तो आपको ये सिंपल हो जाएगा। द अमाउंट इन्वेस्ट बाय सचिन इज, देखिए ₹5,000 पहले वो इन्वेस्ट करता है, ओके। फिर सेकेंड ईयर में ₹7,000 है, फिर है थर्ड ईयर में ₹9,000 है ना। तो ये क्या मिल रहा है स्टूडेंट, देखिए इज एन सीक्वेंस। ये जो है आपको सीक्वेंस मिल रहा है। देखिए 5,000, 7,000, 9,000 इज अ सीक्वेंस। ठीक है, ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया। द अमाउंट इन्वेस्ट बाय सचिन इज, ये है सब, और ये क्या है, सीक्वेंस है। अब आपने देखा क्वेश्चन में ही हमने आपको बताया कि ये जितने भी अमाउंट है, देखिए ये 5,000 है, ये 7,000 है, ये 9,000 है। ठीक है, इसका अगर आप डिफरेंस देखें, कॉमन डिफरेंस अगर आप इसका देखें यानी डी, तो डी आपको मालूम है आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए T2 माइनस T1 यानी 7,000 में से आप 5,000 अगर माइनस करते हैं तो आपको ये मिल जाता है 2,000। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए और 9,000 में से आप 7,000 भी अगर आप माइनस करते हैं, ओके, 9,000 माइनस देखिए 7,000 हम अगर करते हैं तो भी हमको मिलता है डिफरेंस 2,000। ओके, यानी ये जो है डी जो है आपको कांस्टेंट मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2,000, और ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, हमने पहले भी आपको बताया है, अगर डी कांस्टेंट होता है देयरफॉर ये क्या होगा, इट इज एन एपी। ओके, ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर ये एपी है तो अब हम फाइंड आउट करेंगे S12 यानी 12 मंथ्स में, 12 ईयर्स में सचिन ने जो है कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ये फाइंड आउट आपको करना है। तो चलिए देखिए यहां पर ए क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए यानी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उसका कितना है, देखिए 5,000 है। ओके, डी आपने देखा स्टूडेंट्स, डी आपको मिल रहा है 2,000।
ओके, और आपको n यानी 12 ईयर्स दिया है, n 12 दिया है ना, यानी आपको फाइंड आउट करना है S12। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ए जो है 5000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, डी 2000 एंड 12 ईयर्स है ये, 12 ईयर्स में उसको 12 ईयर्स तक वो अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। तो आपको बताना है 12 ईयर्स आने पर टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, S12 है ये, तो आप SN का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। देखिए SN का फॉर्मूला आपने देखा, आपको याद हो जाना चाहिए, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने फॉर्मूला लिखा। अब चलिए आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए यहां पर ये है S12, ओके, यानी n आप पुट करेंगे 12/2, ओके, 2 है ना, फर्स्ट ए यानी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है ना, तो ए कितना मिला है आपको, 5000 मिला है, यहां हम लिख देंगे 5000 प्लस, अब यहां देखिए n कितना है, 12 है, -1, और डी आपने देखा, डी आपको मिल रहा है 2000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लिखेंगे 2000। ओके, ये हो गया। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, S12, ओके, इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन देखिए, ये दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 5 10, ओके, ये हो गया 10,000 प्लस देखिए ये हो गया 11 है ना, और साथ में कितना है इसके 2000 है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, S12 इज इक्वल टू 6। हाँ, अब इसको देखिए, ये 10,000 तो वैसे ही रहेगा, ओके, प्लस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा स्टूडेंट्स एक बार और हम आपको बता दें, इसके पहले भी हमने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे ये 2 से ये 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल नहीं होगा, आपको याद रखना ये ब्रैकेट के अंदर है ये, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसको कैंसिल नहीं हो सकता ये। और एक चीज़ यहाँ पर फिर बाद में स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं कि ये 1000 में +11 कर देते हैं, तो ये भी आपको नहीं करना है। हमने आपको बताया पहले ये पार्ट पूरा सॉल्व होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ही आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये कितना हो गया, देखिए 11 2 22, ये हो गया 22,000। ओके, चलिए S12 इज इक्वल टू 6, और अब इन दोनों को आप ऐड कीजिए, ये 22,000 में 10,000 आप ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा 32,000। देखिए देयरफॉर S12 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये 30, 6 2 12, 6 3 18, और ये हो गया 19, यानी 1,92,000। देखिए स्टूडेंट्स, यानी सचिन का इन्वेस्टमेंट जो है 12 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद हो जाएगा 1,92,000। तो अब हम आंसर को वर्ड में लिखेंगे। ठीक है, आंसर देखिए वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर वर्ड में आपको लिखना ही है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, सचिन इन्वेस्टेड। ओके, इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्ट किया है, ₹1,92,000 इन 12 ईयर्स। ये आप याद रखेंगे, 12 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद सचिन का इन्वेस्टमेंट हो गया है 1,92,000। देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम थे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम को देखकर हमने पहले ही आपको बताया, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उसका गिवन समझिए आप क्या है और क्या फाइंड आउट करना है वो समझिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और वैल्यूज पुट करने के बाद इस तरीके से आप क्वेश्चंस को जो है बहुत ही सिंपल और इजी वे में आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।